शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे तथा घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई का आनंद उठा रहे होंगे। प्यारे बच्चों, टोपी पाठ के पिछले वीडियो में आपने पढ़ा कि गौरैया रुई का फाहा लिए टोपी बनवाने निकल पड़ती है। गौरैया रुई का फाहा लिए धुनिया के पास गई और बड़े मुनहार से बोली, धुनिया भैया इस रुई के फाहे को ढूंढो। वह कांपते हुए बोला, तू जाती है कि नहीं? देखती नहीं, अभी मुझे राजा के लिए रजाई बनानी है। उसने गौरैया को रुई ढूंढने से मना कर दिया, पर गौरैया ने उससे कहा कि मैं तुम्हें उचित मजदूरी दूंगी, इसे ढूंढो भैया, आधा तू ले ले, आधा मैं ले लूँगी। धुनिया को अपनी जिंदगी में आज तक इतनी खरी मजदूरी कभी ना मिली थी। वह झट तैयार हो गया। घर चों उसकी तांती बज उठी। उसने मन लगाकर रुई धुनी। लो इसे। गौरैया धुनी हुई रुई लेकर कोरी के पास गई और कहने लगी, कोरी भैया इस धुनी रुई से सूत काट दो। वह बड़ी अनिच्छा से बोला, तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं? देखते नहीं, अभी मुझे राजा जी के अश्कन के लिए सूत काटने हैं। मुझे फुर्सत नहीं है मुफ्त में मल्हार गाने की। गौरैया सोचने लगी, भैया इस मुल्क में सब काम क्या राजा जी के लिए ही होता है? गौरैया आश्चर्य से बोली, अर्थात आश्चर्य से बोली। गौरैया ने कहा, उसे काम के बदले आधा सूत देने की बात जब कही तो कोरी शहर से तैयार हुआ। कोरी इतनी वाजिब मजदूरी पर काम ना करना मूर्खता होगी, ऐसा वह कोरी सोचने लगा। तन्न करके उसकी तकली ताता थया करने लगी। उसने काफी महीन और लच्छेदार सूत काट दिए। कदम कदम पर मिलते कामगारों के सहयोग से गौरैया को आगे बढ़ने तक प्रेरित किया। कता सूत लेकर गौरैया और गौरा बुनकर के पास गए। गौरैया बुनकर से बोली, बुनकर भैया इस कते सूत से कपड़ा बुन दो। बुनकर गौरैया और गबरा को अकबक होकर देखने लगा। हटते हो कि नहीं यहाँ से? देखते नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए बागा बुनना है। इतना कहकर बुनकर अपने काम में व्यस्त हो गया। तो बच्चों, आज की कहानी में बस इतना ही। चलो देखते हैं कि आज आप लोगों ने क्या सीखा। बहुविकल्पी प्रश्न। आपका पहला प्रश्न है, रुई लेकर गौरैया सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके पास आई? आपके विकल्प हैं, का बुनकर के पास, खा कोरी के पास, गा राजा के पास, घा दुनिया के पास। तो बच्चों, आपने सही अनुमान लगा लिया होगा कि आपका सही विकल्प क्या है। आपका सही विकल्प है घा दुनिया के पास। आपका अगला प्रश्न है, गौरैया धुनिये को निम्नलिखित में से कितनी मजदूरी देने को तैयार हो गई? आपके विकल्प हैं, का 16 आने में से 8 आने, खा 16 आने में से 10 आने, गा 16 आने में से 4 आने, घा 16 आने में से 12 आने। तो बच्चों, आपने सही अनुमान लगा लिया होगा कि आपका सही विकल्प क्या है। आपका सही विकल्प है का
16 आने में से 8 आए। आपका अगला प्रश्न है, कोरी ने गौरैया से अपने राज्य के चलन के बारे में बताते हुए कहा, खट मरे बरधा बैठा खाए। निम्नलिखित में से उचित शब्द छांटकर कथन पूरा कीजिए। आपके विकल्प हैं का तरंग, खा तुरंग, गा वृषभ, घा शेर। तो बच्चों आपने सही अनुमान लगा लिया होगा कि आपका सही विकल्प क्या है। आपका सही विकल्प है खा तुरंग। खट मरे बरधा बैठा खाए तुरंग। आपका अगला प्रश्न है, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी, गौरैया ने किससे कहा। आपके विकल्प हैं का कोरी से कहा, खा दर्जी से कहा, घा धुनिया से कहा, घा बुनकर से कहा। तो बच्चों आपने सही अनुमान लगा लिया होगा कि आपका सही विकल्प क्या है। आपका सही विकल्प है गा धुनिया से कहा। गौरैया ने धुनिया से कहा, मैं तुम्हें पूरी उचित मजदूरी दूंगी। उचित माने पूरी तरह से। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से मजदूरी के लिए किसने आधा सूत लिया। आपके विकल्प है धुनिया ने आधा सूत लिया, खा बुनकर ने आधा सूत लिया, गा दर्जी ने आधा सूत लिया, घा कोरी ने आधा सूत लिया। तो बच्चों आपने सही अनुमान लगा लिया होगा कि आपका सही विकल्प क्या है। आपका सही विकल्प है घा कोरी ने आधा सूत लिया। आपका अगला प्रश्न है, दुनिया किस काम को पूरा करने में लगा था। आपके विकल्प हैं का रुई धुनने में लगा था, खा मंत्री का काम कर रहा था, गा उसे रानी के लिए रजाई बनानी थी, घा उसे राजा जी के लिए रजाई बनानी थी। तो बच्चों आपने सही अनुमान लगा लिया होगा कि आपका सही विकल्प क्या है। आपका सही विकल्प है घा उसे राजा जी के लिए रजाई बनानी थी। प्रश्न अभ्यास, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपका पहला प्रश्न है, गौरैया की इच्छा पूर्ति का क्रम घूरे पर रुई के मिल जाने से प्रारंभ होता है। उसके बाद वह क्रमशः एक एक कर कई कारीगरों के पास जाती है। गौरैया किन किन कारीगरों के पास जाती है, अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। आपका दूसरा प्रश्न है, गौरैया के स्वभाव से यह प्रमाणित होता है कि कार्य की सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है। सफलता के लिए उत्साह की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तर्क सहित लिखिए। धन्यवाद बच्चों, अगले वीडियो में हम आपसे पुनः मिलते हैं।